मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और जो चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और आप लोग के जो लाइक होते हैं ना, जगत भाभी के हलवे की तरह हो गए हैं। बहुत कंजूसी दिखाते हो, तो प्लीज़ कंजूसी मत दिखाया करो, दिल बड़ा करो और आप लोग लाइक कर दिया करो। तो जमोली आंटी का कम्युनिटी आता है कि वो सच लाएंगी, जो उनके बीच में हुआ है पब्लिक के सामने बताएंगी वक्त आने पर। उसके बाद आज एक वीडियो लाई और उसका टाइटल रखा इन्होंने कि तीसरे के लिए जो कुर्बानी मैंने दी है उसको जाया मत करो, चैन से जीने दो उसे। तो वहाँ उस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन पब्लिक जो आरोप लगा रही है इनके बेटे के ऊपर, उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। तो उनके कहने का मतलब है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। सामने से जब मुझे गालियाँ दी जा रही थी तब मैं आई थी उठ के, और मुझे डॉलर का कोई चस्का नहीं लगा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जमोली आंटी, एक तरह से देखा जाए तो पहले पोक आपने किया है। आप चाहे लाख चिल्लाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा है, सबसे पहले गाली आपने दी है। अब ये यहाँ पे कहती हैं कि सामने वाला जब घुटने टेक रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं उसे माफ़ ना करूँ। तो यहाँ इनके कहने का मतलब है कि जगत भैया घुटने टेक रहे थे उस रात को, इनसे माफ़ी मांग रहे थे जा जाके, तब इन्होंने माफ़ीनामा दे दिया है और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो आंटी जी, जब पहले समझौता हुआ था तब जगत भैया घुटने क्यों नहीं टेके? और दोबारा जब आप लोग का इतना कंट्रोवर्सी आगे बढ़ गया गंदे लेवल पर, जब आप अपने बेटों को साड़ मान के आंटी के पास भेजने लगी, जब आपका बेटा स्वेगी जगत भाभी को अपनी मर्दानगी दिखा रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं मर्दानगी दिखाता हूँ, तब आपकी अच्छाई कहाँ गई थी? तब आप माफ क्यों नहीं कर पाई जगत भाभी को कि जाने दो, उसकी क्या गलती है? हमारी लड़ाई जगत फैमिली से है, जगत भैया से है, तो उसमें औरतों को बीच में क्यों लाओ? जब आप और आंटी लड़ रहे थे तो उसमें जगत भाभी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने की आपको क्या जरूरत है? और इसी वीडियो के आने के बाद रातों रात जगत भैया घुटने पर क्यों टिके? आपके वीडियो बना लेती कि घुटने पे आ गए थे, आपके पास माफी मांगने लगे थे और आपका दिल इतना बड़ा था कि आपने माफ कर दिया। आंटी जी का कहना है कि कोई राज वगैरह नहीं है, क्योंकि कुछ अफवाह आ रही थी कि स्वेगी का कुछ राज हाथ लग गया है जगत भैया की वजह से स्वेगी ने माफी मांगी। आंटी ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोग कह रहे हैं कि स्वेगी डर गया और स्वेगी ने पैसे ले लिए हैं, इस वजह से उसने ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वेगी मेरा डरा नहीं है और ना ही पैसे लिया है। अब देखो आंटी, आप अपने मुंह से कुछ भी कहो, लोग विश्वास तो नहीं करेंगे। जैसे आप सबूत मांग रही थी, सामने वाली पार्टी आपसे सबूत मांग रही थी, वैसे जनता आपसे सबूत मांग रही है। आपको बताना है तो बताइए कि आप लोगों के बीच क्या हुआ था, ऐसा क्या आफत आ गई कि आपको माफी देनी पड़ी और रातों रात आप लोगों ने समझौता किया। आपके हिसाब से जगत भैया घुटने टेके और जगत भैया के हिसाब से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने थे। आपके हिसाब से कि जगत भैया के पास आपका कोई सबूत नहीं है, जगत भैया के हिसाब से आपके पास उनका कोई सबूत नहीं है, और आप अपने मुंह से भी कह रही हैं कि हम लोगों में कोई सबूत की बात नहीं है, सिर्फ घुटने टेके तो इस वजह से मैं माफ कर दी। सामने से आंटी जी ये भी कह रही हैं कि अगर सामने वाला पार्टी चाहे कि हमारे बीच क्या हुआ है तो मैं बताने को तैयार हूँ। तो भाई, सामने वाला चाहे ना चाहे, आंटी जब सामने वाला नहीं चाह रहा था कि आप गलत बोलो तब तो आपने बोला, तो इसमें क्यों सामने वाले की मर्जी आपकी है? बोली आंटी, आप अपना पक्ष रखो ना, आप भी तो उसमें शामिल थी ना। जगत भैया अपना पक्ष नहीं रखना चाहते, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप अपना पक्ष रखो ना। जब कम्युनिटी लगा रहे हो कि हाँ मैं सारी सच लेके आऊंगी, तो जगत भैया का मुंह क्यों देख रही है कि वो कहेंगे तो डालूंगी? तो वो बहुत कुछ कह रहे थे तो आप उनकी बात मान रही थी। आंटी कह रही थी चुप हो जाओ, उनकी बहू ऊपर ना आरोप लगाओ, तो आप मान रही थी। तो वाह आंटी, जमोली आंटी, आपका जहां फायदा हो वहां आप बात मान लेती हैं। जमोली आंटी, सबको पता है कि आपने ये समझौता क्यों किया है। आपके टाइटल से साफ साफ पता चल गया है कि आपने अड़े बाबा के लिए समझौता किया है, क्योंकि जगत भैया उनके बहुत सारे राज खोल देते, क्योंकि आपने ये कहा है कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। तो आप कौन सा युद्ध लड़ने जा रही थी कि आपने कुर्बानी दे दिया है? अरे बस, आपके डॉलर नहीं बनेंगे, थोड़े व्यूज कम आएंगे, लेकिन आपको ये करना जरूरी है क्योंकि आप उन्हीं के फंक्शन से आके यहाँ पे तांडव मचा रही थी। और अगर अड़े बाबा की इज्जत जाती तो अड़े बाबा आपको भी नहीं छोड़ती। इस वजह से अड़े बाबा के कहने पर भी आपने एक कंट्रोवर्सी विराम किया है। और उधर जगत भैया की भी इज्जत जा रही थी कि
कि उनकी वाइफ को आपका बेटा उल्टा सीधा बोल रहा था, तो आप दोनों का फायदा था कंट्रोवर्सी खत्म करने का। तो इसमें कुर्बानी की बात मत करिए आंटी जी, आपने कोई कुर्बानी नहीं दी है, आप कोई महान काम नहीं कर रही थी, वाईटी पे आके गंद बक रही थी। तो इसमें कुर्बानी का नाम लेके कुर्बानी शब्द की भी इज्जत ना उड़ाइए। अब बात करते हैं यहाँ पे अड़े बाबा की। तो अड़े बाबा का ब्लॉग आया है, ब्लॉग में उन्होंने टाइटल डाला है कि इस घर को छोड़कर मेरी सास नहीं जाना चाहती हैं। तो ये वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले ही बनाया था कि ये सास जा रही हैं, पूरा परिवार जा रहा है, सिर्फ ये वीडियो के लिए कह रही हैं, बल्कि ये दोनों मियाँ बीबी अकेले रहने जा रहे हैं। वो सारे अंधभक्त मुझसे आकर लड़ने लगे और बोलने लगे कि आप वीडियो ध्यान से नहीं देखती हैं, वो सास को साथ लेके जा रही हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि सास से इनकी लड़ाई हुई है, देवर से लड़ाई हुई है। अब ये सारी चीजें वीडियो में नहीं दिखाएंगी और सास भी वीडियो में नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये दिखाती थी तभी वीडियो में सास आती थी, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि पहले ही इनका इज्जत का फलूदा हो रखा है। इन पे ये इल्जाम आ रहे हैं कि इन्होंने आग लगा दिया है जमोली आंटी और जगत भैया के बीच में और मजे ले रही हैं। तो पहले से ही इन पे बदनामी आ रही थी। तो अगर सास का झगड़ा भी दिखाया जाता तो लोग यही कहते कि इसका तो अपने सास से भी नहीं बन रहा है, इसलिए इसने झूठ बोला कि सास और देवर मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर जाएंगे भी तो 2-4 दिन रहकर वो गांव वापस आ जाएंगे, क्योंकि गांव का घर इनका बड़ा है और सुंदर है, वो गांव का घर नहीं छोड़ेंगी। और ये 3-4 महीना पहले ही वीडियो बना चुकी थी। आप लोग अगर इनके रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें ये कह चुकी थी कि ये घर मुझे पसंद नहीं है और मैं इस घर को छोड़कर जाके कहीं बाहर रहूंगी, और बहुत नाटक कर रही थी, रोना धोना मचा रही थी। तो वहीं से ही इनका प्लान था कि घर छोड़ना है। आज से 4-5 महीने पहले से ही ये घर छोड़ने की बात कर रही थी। इनको घर अच्छा नहीं लग रहा था, बोलती थी घर छोटा लग रहा है, जबकि इनका घर कितना बड़ा है। आज घर से निकलते समय काफ़ी ड्रामा कर रही थी कि इस घर की बहुत याद आएगी, ये मेरी फैमिली थी, ये मेरा घर था। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये था क्यों, अब है नहीं क्या? मतलब था तभी बोलते हैं जब इस दुनिया में ना कोई हो या उस घर में दोबारा वापस ना आना हो, तब था बोलते हैं। आप इनका ब्लॉग जाके देखना, वहाँ पे ये बोल रही हैं निकलते निकलते कि ये घर था, ये फैमिली थी, बहुत अच्छा लगता था यहाँ रहना, मुझे इसकी याद आएगी। तो आप समझ सकते हो कि इनके मन में जब था की भावना आ रही है तो ये सच में उस घर को छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना चाहती थी और वहाँ पे रहना चाहती थी। और घर से निकलने के लिए पहले भी इन्होंने बहुत चीजें की हैं। पहले भूत प्रेत का वो दिखाया था जिसमें इनकी सास नहीं थी, मायके गई हुई थी और इनके हस्बैंड कहीं गए थे, तो ये घर पे अकेले थी, तो इनके ऊपर भूत आ गया था उस घर में। तो ये उस घर में सच में नहीं रहना चाहती थी, ये शहर की जिंदगी जीना चाहती थी। भले ही एक कमरे, एक बाथरूम, किचन में इनकी जिंदगी बीत जाए, लेकिन इतने बड़े घर को छोड़कर वो शहर की जिंदगी जीना चाहती थी। और कोई बुरी बात भी नहीं, अगर आप शहर में रहना चाहते हो, आपको वहाँ सुविधा है तो आप रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन पब्लिक को झूठ मत दिखाओ कि हमें मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, डॉक्टर वगैरह की दुकान वहाँ पास में होगी तो इस वजह से जा रही हैं। ये सारा मुद्दा नहीं है। प्रेग्नेंट ये अब हुई हैं, जब ये प्रेग्नेंट नहीं भी थी तब भी ये घर छोड़ना चाहती थी। पहले का ब्लॉग आप लोग देखो, ये बोलती रहती थी कि मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। और ये जब घर से बाहर निकल रही थी तो एक बच्ची इनका ब्लॉग शूट कर रही और इन्हें सास देवर कोई दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आए। ये अकेले बाहर आई थी, गाड़ी खड़ी थी और ये जाएंगी। अभी आगे का ब्लॉग नहीं दिखाया है, ये ना अपने सास को दिखाया है। अगर सास इनके साथ जाती भी हैं तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए जाएंगी, वीडियो में दिखाने के लिए जाएंगी, क्योंकि ये अगर अकेले गई ना तो लोग इनको ट्रोल करेंगे, क्योंकि इन्होंने जैसा कांड मचाया है वाईटी में आग लगाने का, उस हिसाब से तो ये ट्रोल होंगी। तो मुझे लगता है कि ये सास को ले जाएंगी, लेकिन जाते समय इन्होंने नहीं दिखाया और बाहर निकलते समय इन्हें कोई छोड़ने नहीं आया, जबकि देवर दिख रहा था वीडियो में और बहुत ज़्यादा इनको भाव भी नहीं दे रहा था देवर। तो कहीं ना कहीं इनके ससुराल के भी रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इनके व्यवहार के कारण। और सास कितना झेलेंगी, शुरू से तो इनको झेल रही हैं, इनकी बदतमीजियों को झेल रही हैं, बेढंगे कपड़ों के लिए झेल रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये ससुराल में रहती हैं। उतना तो मायके में कोई फ्री नहीं रहता होगा जितना ये ससुराल में रहती हैं। तो अगर ये जा भी रही होंगी तो सास को कोई फ़ायदा है नहीं इनको रोकने का, क्योंकि यहाँ पे भी सास बना के खाती थी और वहाँ पे भी जाती सास तो नौकरी की तरह इनको बना के खिलाना पड़ता। तो सास अगर ना जाने का डिसीजन ले रही हैं तो अच्छा है, कम से कम ये अपना बनाए खाएंगी तो
सास अपना बनाए खाएंगी, सुकून से जिएंगी, और ये जो चपड़ चपड़ करती हैं वो भी थोड़ा सास के कानों के लिए भी ठीक हो जाएगा। तो ये ब्लॉगर है ना, ये बहुत झूठ की ज़िंदगी दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको दिल से थैंक यू।